नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुझसे तय हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पंचांग के राशिफल के और साथ ही हम आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुनी 142 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिन शनिवार। द्वितीय दिन को 9:11 तक होगी। आज चित्रा नक्षत्र रात्रि को 1:21 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:26 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शनि की। शनि से क्या वास्तव में हमें डर लगना चाहिए, एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इन दिनों में यह प्रश्न जरूर आया कि शनि जब से मकर राशि में आए तब से कोरोना बढ़ा। ये एक संयोग भी हो सकता है कि 24 जनवरी से शनि का प्रवेश हुआ मकर राशि में और तब से बवाल मचा है। तो देखने की बात है कि ये बवाल मचा है तो क्या इसका कारण शनि है, और अगर शनि ऐसा बवाल मचा रहे हैं तो वजह क्या है। आइए, शनि डर पैदा करने वाला ग्रह नहीं बल्कि दंडाधिकारी है और दंड केवल अपराधी को ही मिलता है। मतलब यदि आपके कर्मों में कहीं अपराध शामिल है, यानी जीव की अदया शामिल है, जीव हिंसा शामिल है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपको शनि से डर लगना चाहिए। आइए देखते हैं कि डराने वाला शनि आपकी जन्म कुंडली में कैसे आपको परेशान करता है और कब यह बेहतर होता है। यदि शनि उच्च का हो, स्वग्रही हो, मूल त्रिकोणस्थ हो तो शुभ फल देता है और साथ में बड़े पदों पर आपको आसीन करता है, राज सम्मान दिलाता है, व्यापार प्रतिष्ठा में उन्नति होती है। किंतु यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो परिणाम जो है प्रतिकूल आ सकते हैं। इसके अलावा यदि शनि 6, 8, 12 बैठ जाए तो कई बार उदर से संबंधित रोग हो सकते हैं। इसके प्रभाव से धन में हानि हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, सम्मान की हानि हो सकती है, पारिवारिक कलह हो सकता है। इसके अलावा स्त्री पक्ष और समाज में अप्रतिष्ठा हो सकती है, अपयश मिलने की संभावना बन सकती है। शनि की महादशा और अंतरदशा में अशुभ फल मिल रहा हो तो जाने रहिए कि निश्चित तौर पर आपके कर्म को बेहतर करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके कारण धन हानि हो सकती है, पदावंती यानी डिमोशन हो सकता है, राजदंड मिल सकता है, अपयश मिल सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में कलह हो सकता है, मैरिटल लाइफ में अनबन हो सकती है, प्रियजनों का वियोग हो सकता है। किंतु बेहतर शनि हो तो आपको सभी प्रकार के उचित न्याय मिलते हैं। यानी आपको शनि की अंतरदशा या महादशा चल रही हो, या फिर आपकी कुंडली में शनि प्रतिकूल बैठे हों, या फिर अढ़ैया या 7.5 शनि चल रहा हो, ऐसी स्थिति में अब आपको ये देखना चाहिए कि आपके जीवन में घटनाएं क्या घट रही हैं। यदि घटनाएं अनुकूल ना हो तो ऐसी स्थिति में आपको किसी विद्वान आचार्य के पास जाकर अपनी जन्म कुंडली दिखवानी चाहिए और शनि की स्थिति को अच्छे से चेक कराना चाहिए। और शनि अगर प्रतिकूल हो तो कुछ प्रयास करने चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या प्रयास करना चाहिए? सबसे पहले जीव सेवा, वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणीयति। नंबर 1 कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ठीक ठीक वितरण करें और फिर अपने धर्म की कमाई से जो धन मिले उसका कुछ हिस्सा दान करें, जीव सेवा करें। इसके बाद आप अपने कर्मों में सत का ध्यान रखें, अहिंसक रहें, जीव दया करते रहें, शास्त्र का श्रवण करें, शास्त्र का पठन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और फिर भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। दान करें, जीव यज्ञ करें, जीव सेवा करें और यज्ञ करें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होती हैं। चलिए, तो ये तो हमने बताया कि शनि अगर आपकी प्रतिकूल हो तो क्या क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप पीपल के पेड़ की सेवा कर सकते हैं, जीवों की सेवा कर सकते हैं, तेल का दिया जला सकते हैं, तेल का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं और शनि मंत्रों का जप कर सकते हैं। इसके अलावा शनि का निदान बटुक भैरव की पूजा में भी है। तो बटुक भैरव के मंत्र आप 18 दिन 11 माला नित्य रात में करें तो इससे भी काफी हद तक आपको शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है। चलिए, तो शनि से मुक्ति का उपाय हमने बता दिया और अब बात करते हैं 12 राशियों की। और 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि मेष राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कई मामलों में खास है, क्योंकि चंद्रमा इस समय 7वें स्थान में बैठे हैं।
लग्न में मंगल है, 7वें स्थान में चंद्रमा है, योग बनता है महालक्ष्मी योग, मतलब धन की तो कमी नहीं हो रही। आपके मैरिटल लाइफ में भी काफी खुशियां आएंगी बावजूद इसके कि कोरोना है। अवसर चूंकि भाग्य स्थान में पड़े बृहस्पति अवसर भी दे रहे हैं, शनि आपको सुरक्षा भी दे रहे हैं, तीसरे स्थान के राहु आपको क्रिएटिविटी भी दे रहे हैं, चौथे स्थान के शुक्र पेट की तकलीफ दे सकते हैं, और यहां पर छठे स्थान के सूर्य बुध चंद्रमा के कारण पेट की तकलीफ और साथ में परिवार की थोड़ी सी अशांति हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि में काफी ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट बृहस्पति है वो 8वें स्थान में केतु के साथ में और दूसरे स्थान में राहु, मतलब जिंदगी में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से इन्हें बच के रहना सबसे बड़ी परेशानी होगी, सबसे बड़ी महत्व की बात होगी। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन करते समय बहुत सावधान रहें, पीडीसी चेक देते समय सावधान रहें। मंगल 12वें स्थान में, सेहत का ध्यान रखें, लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। इस समय तीसरे स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है, और इस समय छठे स्थान में चंद्रमा, तनाव की स्थिति हो सकती है, मन में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि शनि मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमनाई की, जिसके लग्न में राहु बैठे और 11वें स्थान में मंगल, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए गुस्सा होने की कायदे से बड़ी वजह है। थोड़े से आप इंपेशेंट हो सकते हैं, फायरी हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, बहुत पॉपुलर हो सकते हैं, सामाजिक सरोकार बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इस समय क्या करना चाहिए? चूंकि 8वें स्थान में शनि बैठे हैं, 11वें स्थान में मंगल और तीसरे स्थान में राहु, जो बताते हैं कि कंफ्यूजन का स्तर काफी ज्यादा है, क्योंकि लग्न में राहु है, 8वें स्थान में शनि के कारण डिस्प्यूट हो सकते हैं, और 11वें स्थान में मंगल के कारण आपकी एनर्जी का सही तरह से चैनलाइजेशन नहीं होने के कारण आपको तकलीफें भी आ सकती हैं, मतलब परेशानियां भी आ सकती हैं। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि इस समय ये शनि मंत्रों का यहां भी जप कर लें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में ही शुक्र बैठे हैं, चतुर्थेश एकादशेश शुक्र होकर के लग्न में, मतलब लग्नस्थ केंद्रस्थ शुक्र हो तो तनाव होता है, कमाई को लेकर परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता होती है। इस समय तीसरे स्थान में सूर्य बुध चंद्रमा, यस निर्णय लेने में थोड़े से आप फ्लिकर हो सकते हैं, बार बार अपने निर्णय बदल सकते हैं, शायद ये एक बड़ी वजह होगी परेशानी की। इस समय 12वें स्थान में राहु, आकस्मिक हानि की संभावना है, छठे स्थान में गुरु केतु, ऋण की चिंता हो सकती है। मगर एक बात बहुत अच्छी है कि 7वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर और पार्टनर्स आपको बहुत बढ़िया साथ देंगे। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यह है कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में और द्वादशेश भी धन स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि कहीं आपकी जिंदगी में चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय एकादशेश चंद्रमा के धन स्थान में होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि लाभ की स्थितियां जरूर होंगी। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? इस राशि में देखिए कि जो सबसे बड़ी परेशानी है, सप्तमी छठे स्थान में बैठे हैं और 5वें स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, मतलब संतान को लेकर कुछ चिंता होगी और साथ में लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं है। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता भी आप रही। करना क्या चाहिए? तो आप शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की, यानी इस राशि में देखें सूर्य बुध लग्न में बैठे हैं, बुधादित्य योग बनता है। इस समय एकादशी चंद्रमा धन स्थान में बैठे, मतलब लाभ की स्थिति भी दिखाई पड़ती है। और इस राशि में हम अगर 11वें स्थान के शुक्र को देखें तो ऐसे दिखाई पड़ता है कि आपके पास अवसर जरूर है, मगर मैं आपको बता दूं कि कैश का क्रंच दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र 11वीं स्थिति में अच्छा फल नहीं देते। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? चतुर्थे कलह गमान, सबसे पहले तो कलह से बचे, पारिवारिक कलह से बचे, संतान को लेकर कुछ बेहतर करना होगा और साथ में परिवार को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि 5वें स्थान में शनि, हो सकता है परिवार यानी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा असंतुष्टि हो। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह कि इस समय इनको भगवती महामाया की शरण में जाना चाहिए। स्वाश्रितम रक्षणं करोति हमायति, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और साथ में घी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता है। दशमेश चंद्रमा अगर लग्न में बैठ जाए तो काम को लेकर के चिंता हो जाती है। भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं कि उलझने अब तक जस की तस है। तीसरे स्थान में बृहस्पति के तो जबरदस्त टैलेंट जो आपका काम आ सकता है। करना क्या चाहिए? तो आज दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, काली उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की।
जिसके स्वामी मंगल छठे स्थान में बैठे और इस समय 12वें स्थान में चंद्रमा, मतलब भाग्येश अगर 12वें स्थान में हो जाए तो आती चीज आपसे दूर हो सकती है, मतलब आपको विफलताएं मिल सकती हैं, इसके लिए ज्यादा एकाग्र होना पड़ेगा। अगर हम धन स्थान में पड़े हुए बृहस्पति को देखें तो ये संपत्ति के योग तो देते हैं, मगर 8वें स्थान के राहु बेवजह के विवादों में फंसा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि के जातक हमारे देश के मुस्तकबिल हैं, और इनके अगर रूटीन को देखें तो लगता है कि राहु सचमुच में अष्टम स्थान में है। करना क्या चाहिए? कोशिश करें विवादों से अपने आप को बचाकर चलें, भगवान शिव की शरणागति में रहें, भगवान शिव को धतूरे की माला चढ़ाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में लग्न में गुरु के साथ में केतु और 7वें स्थान में राहु पड़े हैं, मतलब आपको सबसे ज्यादा अपने एसोसिएशन का ध्यान रखना होगा, अच्छे दोस्त हो, आपके लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी हो, और साथ में आपके आसपास में रहने वाले लोगों के इंटेंशन अच्छे हो। इंटेलिजेंस आपके पास है, हुनर आपके पास है, ये हुनर आपको सभी परेशानियों से बचा कर रखेगा। धनस्थान में शनि है, संपत्ति के योग बेहतर है। यहां पर अब तुला राशि में पड़े हुए चंद्रमा को देखें तो एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि आपके अंदर में थोड़े से फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं रिश्तों को लेकर के। करना क्या चाहिए? तो क्या करें? सबसे पहले तो चंद्रमा की मंत्र का जप करें, भगवान शिव का दूध और जल चीनी से अच्छे से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। यहां पर बृहस्पति और केतु 12वें स्थान में, लग्न में शनि और छठे स्थान में राहु पड़ जाते हैं। छठे स्थान के राहु मैंने कहा कि बहुत अच्छा नहीं होते, अच्छा फल नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में इस राशि वाले जातकों के लिए खर्च को कंट्रोल करना होगा, शत्रुता से बचनी होगी, और मुझे ऐसा लगता है ऋण रोग व्याधि शत्रुता चारों जगहों के स्वामी राहु बैठे हैं, और राहु के कारण ये चारों ही चीजें आपको मिल सकती है। मतलब रोग का भय हो सकता है, ऋण का भय हो सकता है और साथ में शत्रुता की चिंता। करना क्या चाहिए? तो आपको चाहिए कि जब शत्रुता हद से ज्यादा हो और शत्रुता पैदा करने वाला ग्रह राहु हो तो भगवान शिव की शरणागति में जाए, शिव स्तोत्र, शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की के बाद कुंभ यानी एक्वेरियंस की। इसमें शनि 12वें स्थान में बैठे हैं। शनि अगर 12वें स्थान में हो तो क्या होता है? आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं, और इस राशि में हम देखें कि चंद्रमा की स्थिति, तो चंद्रमा तुला राशि होकर के बैठे हैं, भाग्य स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। रोगेश अगर भाग्य स्थान में हो जाए तो क्या होता है? तो मुझे से लगता है कि ऋण की चिंता होती है, और ऋण की चिंता के लिए आपको कोई संपत्ति बेचनी पड़ सकती है। बहरहाल इससे उसे आपको फायदा हो सकता है। 12वें स्थान में शनि, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। 11वें स्थान में गुरु के साथ में केतु है, हुनर आपका काम आएगा, मगर 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर ज्यादा चिंतित हो सकते हैं, या फिर चित्र की एकाग्रता कम हो सकती है, या फिर आपको शरीर में बदन का दर्द या आर्थोपेडिक पेन हो सकता है। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि शनि और राहु की मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पैशंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय चंद्रमा 8वें स्थान में और 7वें स्थान में सूर्य बुध, लग्नेश दशम स्थान में है। मतलब अगर सभी ग्रहों की प्लैनेट पोजीशन देखें तो दो चीजें समझ में आती है कि 8वें स्थान के चंद्रमा सही नहीं, जो बताते हैं कि संतान को लेकर ज्यादा चिंतित हो सकते हैं। और इस समय अगर हम दूसरे इतर ग्रहों को देखें कि मंगल धन स्थान में थोड़े से इंपेशेंट हो सकते हैं, संपत्ति के बेहतर होंगे। और फिर चंद्रमा के अलावा आप जब राहु को देखें तो चौथे स्थान के राहु परिवार में थोड़ी सी अशांति या फिर रोग फैला सकते हैं, यानी बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें। दत्तात्रेय मंत्र ओम दत्तात्रेयाय नमः, राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला जप करें, काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। इस साथ त्यागी जी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? त्यागी जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ, नमस्कार पंडित जी। प्रभु बताएं। मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाहता हूँ जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ? ये 29 मार्च 1987। 31 मार्च 29 जी जी 29 मार्च जी, और शाम 4:50। जन्म स्थान देहरादून। जी, प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? इसके साथ शादी होगी या नहीं होगी, या करेगा या नहीं करेगा? इससे बहुत कहते हैं शादी के लिए तैयार भी नहीं होता है। बड़ा प्रश्न है, शादी होगी या नहीं होगी। तो बड़ा इस प्रश्न के पीछे का एक प्रश्न है कि शादी क्यों नहीं होगी। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी राशि मीन है। इसके सप्तमी शनि चौथे स्थान में बैठे हैं, जिसका साफ मतलब होता है कि अपनी कोई चॉइस हो सकती है।
अपने जीवन का विकल्प हो सकता है, शायद इसके चलते शादी में बाधा आ रही हो। तो यदि विकल्प ठीक होगा तो शादी होगी। वैसे तृतीय शुक्र 7वें स्थान में बैठे हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि इनकी शादी होगी जरूर। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। बड़ा प्रश्न है कि इनकी जिंदगी में स्थायित्व तो नहीं है, क्योंकि 8वें स्थान में राहु है और इसके चलते भी शायद शादी के निर्णय ये बड़ी आसानी से नहीं ले पा रहे हैं जैसे आम बच्चे ले पाते हैं। तो इनके लिए करना क्या चाहिए? नंबर 1 तो आप शनि चतुर्थस्थ हैं, इसके लिए आप शादी से पहले एक अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में कराएं। और दूसरी परेशानी, चूंकि शुक्र की महादशा चल रही, तनाव थोड़ा सा ज्यादा है, तो दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लें। आप ये 2 बात कराएं और इसके अलावा एक 4 कैरेट का टोपाज और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा इन्हें पहनाएं। मंगल का व्रत करने को कहें, बहुत जल्दी इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी प्रमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मेरी जन्म तारीख है 10 फरवरी 62। जोर से बोलिए, जोर से। मुझे लगता है 10 फरवरी 1962। 10 फरवरी 1962 रात्रि 2 बजे। रात्रि को 2 बजे। हाँ, जन्म स्थान बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद। जी बताइए। हाँ पंडित जी, 10-12 साल से स्पॉन्डिलाइटिस और एसिडिटी की समस्या है। मतलब इसके कारण चक्कर तो आते और भी समस्याएं होती रहती है, और दोनों समस्याएं ठीक नहीं हो पा रही हैं। चलिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। अब कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर माध्यम होता है धर्म साधन के लिए। देखिए, आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मेष। चतुर्थे शनि अपने स्थान से 12वें बैठे हैं, जिसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म वीक है और शायद इसके चलते सारी परेशानियां हो रही हैं। करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि एक तो आप जल्दी से सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें। और मुझे ऐसा लगता है कि खट्टा तीखा विदाही, मतलब तीक्ष्ण रुक्ष विदाही, तीखा रूखा और स्पाइसी खाना बिल्कुल बंद कर दें। और इसके अलावा भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें और वो सरसों का तेल प्रसाद बना करके 2-2 बूंद अपने शरीर में लगाकर 1 बूंद एक नाक में ग्रहण करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, यह भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। जी जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम करते हैं। जी मैं गुना से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जगदीश है। जी जी, मैं अपने मेरे बेटे का नाम है सनी। बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ। जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 13/5/1989। और समय बता दें। समय है 9:58 रात्रि। रात्रि का है। जी। और बर्थ पैलेस गुना। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं उसकी थोड़ा शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी। इसको कोई लड़की पसंद थी? नहीं, अभी है ना क्या संबंध की बात चलती है, लेकिन है ना बात आगे बढ़ने के पहले ही है ना खत्म हो जाती है, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। बच्चे का वजन कितना है? बच्चे का वजन 75 के करीब है। जी चलिए आइए देखते हैं बच्चे की शादी का बच्चे के वजन से क्या संबंध है। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो है सिंह। तृतीय शनि लग्न में बैठे हैं। बच्चा खाने पीने का बड़ा शौकीन होगा। तृतीय शनि जब लग्न में हो तो आमतौर पे ऐसे बच्चे को आत्मविश्वास की कमी होती है। लग्नस्थ शनि के कारण कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के दाम्पत्य जीवन में करियर को लेकर के या उनके आत्मविश्वास को लेकर के थोड़ी परेशानी आती है। करना क्या चाहिए? शादी से पहले अर्क विवाह कराएं, बहुत जल्दी बच्चे की शादी भी होगी और उसका करियर भी अच्छा होगा। याद रखें आपके बच्चे की शादी की तारीख तय रखी है 20 अप्रैल के बाद इस बच्चे की शादी होनी है, इसलिए तैयारी करके रखें, बहुत जल्दी इस बच्चे की शादी हो जाएगी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते यही एक बात कि कोरोना फैल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि दवाई अभी आई नहीं, वैक्सीन अभी आई नहीं और परेशानियां बढ़ रही हैं। कोशिश करें कि आप अपने आप को खुद सुरक्षित रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, परिवार की देखरेख करें। याद रखें किसी को भी फीवर हो, खांसी हो या ऑक्सीजन लेवल कम होता हो तो ऐसी स्थिति में जल्दी से डॉक्टर को पूछें। और याद रखें कोरोना कोई भयानक बीमारी नहीं है, पर यस ये एक संक्रमण वाली बीमारी है, इससे बच के रहा जा सकता है। तो आप अपने घर में अपने अपनों के बीच में स्वस्थ रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।